जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 19 एमकॉम की बुक का समय बच्चों ममता लिमिटेड। सेम क्वेश्चन टीवाई बीकॉम की बुक में 13 नंबर है बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात यूनिवर्सिटी के इतिहास में बच्चों 3 से 4 बार एक क्वेश्चन आ चुका है। 2 साल का बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल है। 1 से 7 अलग अलग एडजस्टमेंट है बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है। जरूरी वर्किंग नोट अकाउंट के साथ करनी है बच्चों। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, या इसका फोटो ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में ममता लिमिटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडजस्टमेंट के साथ बच्चों व्हाइट बोर्ड पे हम समझने जा रहे हैं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बच्चों आज टीवाई बीकॉम और एमकॉम की बुक में आया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट सम ममता लिमिटेड करवाने जा रहे हैं बच्चों। टीवाई में ये सम नंबर 13 है बच्चों और एमकॉम की बुक में 19 है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हुई बच्चों तो वीडियो लेक्चर में आगे इसकी मैंने पीडीएफ इमेज रखी है, वहां से भी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले उसका स्पेसिमेन ड्रॉ करके रखना पड़ता है बच्चों। 2 पेज में ऑपरेटिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का स्पेसिमेन बच्चों ड्रॉ करना है। उसमें ए एक्टिविटीज में पहले ऐड में बच्चों याद रखना 10 से 15 लाइन, बाकी सब में 5-5 लाइन का गैप। रेडी बच्चों? तो मैं आपके सामने रीड करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 ममता लिमिटेड। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ममता। 2 साल का बैलेंस शीट है बच्चों। 7 अलग अलग एडजस्टमेंट है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। नॉर्थ और साउथ गुजरात तीनों यूनिवर्सिटी का फेवरेट सम है बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करना हो बच्चों तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में से लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट ईयर को आप हमेशा नाम देते हो ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड ईयर को क्लोजिंग। तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है 86, उसमें से 80,000 माइनस करोगे बच्चों तो आएगा बैलेंस 8,000। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में असेट साइड। असेट साइड बच्चों कैश बैलेंस लेना है मुझे। कैश का ओपनिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है बच्चों, ये प्लस साइन करके लिखा मैंने 13,500 और क्लोजिंग बैलेंस है 22,200। अब बच्चों 22,200 उसमें से 13,500 माइनस करोगे तो 8700 आएगा। दिस इज कॉल इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी बच्चों सम स्टार्ट करने से पहले ही मुझे सम का आंसर पता चल गया बच्चों। अब मैं इसके एडजस्टमेंट सॉल्व करने जा रहा हूँ बच्चों। एडजस्टमेंट 1, मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख, डेप्रीशिएशन 60,000, सोल्ड फॉर 30,000। पहला एडजस्टमेंट मशीन नो है बच्चों, आप देख सकते हो मैंने मशीन अकाउंट बनाया है। एडजस्टमेंट नंबर 7 जिसमें बोला है बच्चों डेप्रीशिएशन मशीनरी का 90,000 प्रोवाइडेड यानी प्रोविजन, ये भी मशीन से रिलेटेड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ बच्चों मैं। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹30,000 हैव बीन सोल्ड फॉर 35,000। कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे बच्चों, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट में से मशीनरी का बैलेंस लिख रहा हूं मैं बच्चों। ये मशीनरी का डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस 850, क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस 1075 बच्चों। थोड़ा इसको ठीक से लिख देते हैं बच्चों, यस। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट 1 में मशीन कॉस्टिंग 1 लाख। मशीन उसका कॉस्ट प्राइस है बच्चों 1 लाख, जिसमें डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ किया है, पूरे साल का डेप्रीशिएशन है बच्चों। डेप्रीशिएशन की वैल्यू है मेरे ख्याल से 60,000, माइनस करोगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी बच्चों 40,000। और उसमें से आपने मशीन सोल्ड किया है बच्चों आई थिंक 30,000 में। तो आप देख सकते हो बच्चों 40,000 की वस्तु 30,000 में बेचा तो उसे बोलते हैं लॉस। तो आप देख सकते हो बच्चों ध्यान कॉमर्स की जो वर्किंग स्टाइल है वो आपको अलग कर देगी बच्चों। अब यहाँ इसके 3 टुकड़े हुए 1 लाख के, 1 नंबर में डेप्रीशिएशन, 2 नंबर में सोल्ड किया और 3 नंबर में बच्चों लॉस। अब डेप्रीशिएशन की एंट्री आप लिखते हो बच्चों, डेप्रीशिएशन पीएनएल में ले जाना है, फंड अकाउंट नहीं है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सेल करोगे पैसे आएंगे बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और लॉस के लिए बच्चों पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। तो आप देख सकते हो बच्चों अलग अलग 3 एंट्री लिखी है बच्चों। यहाँ तीनों एंट्री सही है बच्चों, पर अमाउंट में थोड़ा गड़बड़ है। मशीन में क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट, वैल्यू में क्वेश्चन मार्क, ए में प्लस, फिर मशीन में फिर से क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, वैल्यू है बच्चों 30,000। मशीन बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी में प्लस, और फिर से मशीन में क्रेडिट साइड
बाय P&L अकाउंट लॉस लिखोगे बच्चों 10,000, ये कहाँ लिखोगे ए में प्लस साइड। अब बच्चों सबसे पहले ए में प्लस साइड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, वैल्यू दिख रही है बच्चों मुझे 10,000। फिर बी एक्टिविटीज में बच्चों ऐड साइड मशीन सोल्ड, वैल्यू दिख रही है मुझे 30,000। ठीक है, अब बच्चों आप देख सकते हो मैं डेप्रीशिएशन की एंट्री अटका दिया। क्यों अटकाई बच्चों मैंने, तो एंट्री सही है पर मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 7, 90,000 डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड। तो जब बच्चों आपको प्रोविजन की अमाउंट दी हो तो इन दिस कंडीशन ये अमाउंट की इफेक्ट नहीं देगी। सही में बच्चों ये पॉइंट समझना हो तो डेप्रीशिएशन फंड एकाउंट आपको पड़े आ वैल्यू जा डेप्रीशिएशन फंड एकाउंट में फंड एकाउंट क्लोज करो એટલે 90,000 મળે। तो ये अमाउंट ये नहीं लेनी है बच्चों, अमाउंट लेनी है हमें 90,000 अमाउंट कहाँ से ली, एडजस्टमेंट नंबर 7 में से बच्चों। ये हमें ध्यान रखना है P&L में यहाँ एंट्री लेनी थी बच्चों 90,000 ए में प्लस, ये लिखा बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 90,000 नहीं के 60,000। अब बच्चों मैं मशीन अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ 90,000 30,000 10,000 અને 10,75,000 12,05,000 बच्चों यहाँ बैलेंस लिखोगे। ये बच्चों 12,05,000 सेटल किया मैंने, डिफरेंस निकालोगे बच्चों 850 3,55,000। कोई भी असेट्स अकाउंट में बच्चों डेबिट साइड डिफरेंस मिले तो उसे बोलते हैं परचेज, वहाँ आपको लिखना है टू कैश अकाउंट। परचेज करोगे पैसे जाएंगे, मशीनरी परचेज करना बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बी में ले साइड मशीन परचेज्ड, ये लिखा बच्चों मैंने 355। देख सकते हो बच्चों व्हाट अ क्वालिटी एडजस्टमेंट 1 बच्चों। अब मैं सेकंड एडजस्टमेंट सॉल्व करने जा रहा हूँ बच्चों। मशीन का पॉइंट है, बैलेंस शीट में से मेरा ध्यान जा रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यस उसमें मशीन इन्वेस्टमेंट है बच्चों 1 लाख और 125, ये लिखा बच्चों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, यहाँ लिखा बच्चों बाय बैलेंस CD 125। थोड़ा इसको बच्चों छोटा कर लेते हैं जिससे मैं आपको एडजस्टमेंट समझा पाऊँ। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट 30,000, इन्वेस्टमेंट कितने के हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट है 30,000 के, कितने में सोल्ड किया बच्चों 35 में। प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों 30,000 है इन्वेस्टमेंट, 35 में बेचो तो 5,000 प्रॉफिट। 2 टुकड़े हुए बच्चों, 1 नंबर में आपने उसे बेचा और 2 नंबर में प्रॉफिट हुआ। सेल की एंट्री बोलो, सेल करोगे कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट हमेशा P&L में जमा था, लॉस उधार, तो एंट्री होगी बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। पोस्टिंग देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट में जमा साइड बाय कैश अकाउंट, वैल्यू मुझे लिखनी है बच्चों 35, बी में प्लस साइड, ये इन्वेस्टमेंट बेचो बच्चों, इन्वेस्टमेंट बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 35 और उसका प्रॉफिट बच्चों इन्वेस्टमेंट में डेबिट साइड बाय P&L अकाउंट 5,000, P&L क्रेडिट, क्रेडिट यानी ए में लेस, इन्वेस्टमेंट सोल्ड प्रॉफिट, ये लिखा बच्चों 5,000। अब बच्चों मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, 150 में 10, 160, 160 में से बच्चों आप 1,05,000 माइनस करोगे तो 55,000 असेट्स में डेबिट साइड मिले, डिफरेंस तो उसे बोलते हैं परचेज। कहाँ लिखोगे बच्चों, कैश गोज आउट, इन्वेस्टमेंट परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बी में लेस 55,000। अब बच्चों मुझे आंसर चेक करना होगा, यस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 आ गया बच्चों, डेप्रीशिएशन भी आ गया है। मैं सेकंड एक्टिविटी देखो कैश फ्लो पर इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ मशीनरी 30 आ गया बच्चों, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 35 आ गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया बच्चों। आई होप बच्चों पहले दोनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए, वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो मैंने एडजस्टमेंट 1 2 कंप्लीट करने के बाद बच्चों बोर्ड को रफ कर दिया है।
अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट 3 पढ़ने जा रहा हूँ बच्चों, जिसके लिए मैंने अकाउंट और बैलेंस बना के रखा है बच्चों। मैं ध्यान दे रहा हूँ, अंदर ध्यान दीजिए। एडजस्टमेंट 3, कंपनी हैज़ इशूड बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1:3:1 फ्रॉम जनरल रिजर्व। बोनस शेयर का पॉइंट है बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों फिर बोनस शेयर के बाद इक्विटी शेयर का पॉइंट है, यानी इसमें दोनों अकाउंट कनेक्टेड है बच्चों। अब एडजस्टमेंट 3 को पहले सॉल्व करने जा रहा हूँ बच्चों, बराबर ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट 3 पहले बोनस डिक्लेयर करना है। कैसे करना है? 3 वाले को एक बोनस, हमेशा बोनस ओपनिंग कैपिटल ऊपर अप आए, तो 4.5 लाख ओपनिंग कैपिटल पे हाउ मच, जैसे पद रखोगे बच्चों बोनस की वैल्यू आएगी 4.5 लाख डिवाइड बाई 3 એટલે 1,50,000। किस में से बोनस डिक्लेयर किया? तो बोनस माटे सूचना आपी છે बच्चों, GR माथी बोनस आपी। देख सकते हो कैसे कैलकुलेशन किया, फरी जुओ। 3 वाले को एक बोनस माटे हमेशा ओपनिंग इक्विटी कैपिटल लेवाने। दोनों बैलेंस बच्चों मैंने बैलेंस शीट में से लिखा है, GR में से बोनस डिक्लेयर किया बच्चों। इसकी एंट्री बोलनी हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट। बोनस से बच्चों शेयर कैपिटल और GR को इफेक्ट करते कैश फ्लो में कोई असर ना थाय। GR में डेबिट साइड टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट 150, इक्विटी में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 150। आगे जाते हैं बच्चों। अब आप देख सकते हो एडजस्टमेंट फॉर उसके साथ कनेक्टेड है। इश्यूड अ न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल एज फेस वैल्यू एज अ राइट शेयर ऑन द कैपिटल एनहेंस्ड बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर। एनहेंस्ड कैपिटल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? यहाँ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट फॉर एनहेंस्ड कैपिटल का मीनिंग होता है बच्चों, यहाँ कंपनी राइट शेयर इश्यू कर रही है। राइट शेयर के लिए आपको पद रखना है, उसमें सूचना है 4 वाले को एक, तो जनरली आप पद रखोगे 4 वाले को एक, तो ओपनिंग कैपिटल पे हाउ मच पर। एनहेंस्ड का मीनिंग होता है बच्चों ओपनिंग के अंदर बोनस इंक्रीज करने के बाद की कैपिटल। 4.5 लाख नहीं लेना, 4.5 + 1 50, 6 लाख लेना है। दिस इज कॉल्ड एनहेंस्ड कैपिटल। क्लियर? बोनस शेयर आप्या પછી વધેલી कैपिटल। 4 वाले को एक, तो 6 लाख वाले को हाउ मच, तो राइट शेयर कैपिटल आएगी बच्चों 6 लाख डिवाइड बाय 4 करोगे तो आई थिंक फिर से आएगी 150। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट शेयर में कैपिटल आई 150। राइट शेयर जब भी कंपनी इश्यू करती हो बच्चों, कंपनी को पैसे मिलते हैं, पैसे मिले तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? ये फ्री में नहीं होता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 152, इक्विटी कैपिटल क्रेडिटेड 150। इक्विटी में क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 150, बैंक डेबिट। डेबिट यानी बच्चों शेयर कैपिटल इश्यू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सी में एड साइड इक्विटी कैपिटल या राइट शेयर इश्यूड, वैल्यू है बच्चों आई थिंक 1,50,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों ये टोटल आई थिंक मैच हो जाता है। 7.5 लाख मैच्ड, 7.5 लाख मैच्ड। ओके, और जनरल रिजर्व का बच्चों मैं देख लेता हूँ कोई और एडजस्टमेंट बाकी। आई थिंक कोई और एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, तो इसे भी मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। 4.5 और 1, 4.5 लाख डिफरेंस निकालोगे बच्चों। 1 लाख जनरल रिजर्व PNL भाई ये कहाँ जाएगा बच्चों? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख। PNL में डेबिट, डेबिट यानी कहाँ लिखोगे बच्चों? ए में प्लस साइड 3 नंबर ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व वैल्यू 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो ये जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज हो गया बच्चों और इक्विटी भी क्लोज हो गया। फिर से देखना बच्चों बोनस शेयर नहीं कोई असर कैश फ्लो बनाता है, खाली राइट शेयर में बच्चों पैसे मिलते हैं, तो उसकी इफेक्ट आप देख सकते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यानी पूरे पॉइंट में से GR 1 लाख और बोनस शेयर राइट शेयर 1,50,000 आपने स्टेटमेंट में डाले। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों। आप देख सकते हो जैसे एडजस्टमेंट वाइड बच्चों में बोर्ड रब करके आगे जा रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना बच्चों। अब एडजस्टमेंट 5 में मोस्ट टाइम की पॉइंट है बच्चों, रिडीमेबल
half of the debenture at 96 rupees on redemption of debenture transfer debenture redemption capital reserve। तो डिबेंचर का पॉइंट है बनेगा डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का पॉइंट है बनेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, और 6 नंबर पे बच्चों टैक्स का पॉइंट है बनेगा टैक्स प्रोविजन अकाउंट। अब बच्चों तीनों का बैलेंस लिखने जा रहा हूँ मैं। डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस है ये लिखा क्रेडिट साइड, आई थिंक बच्चों 2 lakhs। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग बैलेंस है डिबेंचर का 1 lakhs। पेज घुमाओगे बच्चों, मेरे ख्याल से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व था, यस ऊपर ही है बच्चों, ये लिखा बाय बैलेंस बीडी में कुछ भी नहीं है बच्चों, और 2 बैलेंस सीडी में 4000 है बच्चों। प्रोविजन पर टैक्स उसका भी आप बैलेंस देख सकते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और फिर बच्चों क्लोजिंग बैलेंस है मेरे ख्याल से 70,000। चलो अब बच्चों मैं आपके सामने एडजस्टमेंट 5-6 के अकाउंट बना चुका हूँ। 5वां पॉइंट पढ़ रहा हूँ, रिडीम 1/2 ऑफ द डिबेंचर। तो सबसे पहले रिडीम डिबेंचर, हाफ बोला है बच्चों, 2 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस उसका हाफ करो 1 लाख, अथवा डिफरेंस काढो 2 लाख में 1 लाख गया 1 लाख रुपए, तो रिडीम करना है डिबेंचर 1 लाख के। अब बच्चों उसका कहना है 96 रुपीज प्राइस पे रिडीम करना है बच्चों, ठीक है। अब 96 रुपीज प्राइस में बच्चों आप करोगे कैसे, तो सबसे पहले 96 रुपीज प्राइस बोला उन बच्चों, तो सीधा 96% ले लो 96,000, या दूसरा ऑप्शन 1 लाख के डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू 100 समझो। अब डिबेंचर की संख्या हुई 1000, 96 से मल्टीप्लाई करोगे 96,000, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन बच्चों डिबेंचर टोटल 1 लाख के हैं, 4000 रुपये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डाले हुए हैं DRR में, माइनस करोगे तो 96,000 मिल जाएगा। और व्हाट अ क्वालिटी वर्किंग बच्चों, आप देख सकते हो 3 अलग अलग ऑप्शन से मैंने आपको 96,000 के डिबेंचर रिडीम करने हैं बच्चों। रिडीम का प्रॉफिट रिजर्व में ले गए। अब डिबेंचर रिटर्न करोगे बच्चों तो एंट्री क्या होगी वो देख लो बच्चों। एंट्री होगी इसकी डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, देख सकते हो बच्चों डिबेंचर रिडीम करोगे पैसे जाएंगे टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट 96,000, और प्रॉफिट हुआ है बच्चों वो कहाँ जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में 4,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट में डेबिट साइड बच्चों टू कैश अकाउंट 96,000 कैश क्रेडिट यानी लेस, कहाँ लिखोगे बच्चों सी में लेस है। डिबेंचर रिडीम करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डिबेंचर रिडीम 96,000, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इफेक्ट बच्चों टू DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 4,000, आप देख सकते हो बच्चों डिबेंचर अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। व्हाट अ क्वालिटी पॉइंट बच्चों, आप देख सकते हो 1 लाख रुपए के डिबेंचर के पैसे वापस करने थे, आप 96,000 दे रहे हो, 4,000 प्रॉफिट बोलेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। कैश अकाउंट यानी कैश फ्लो में इफेक्ट हो गए, DRR में क्रेडिट साइड बाय डिबेंचर अकाउंट 4,000, अकाउंट क्लोज्ड। आप देख सकते हो बच्चों ये डिबेंचर और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का पूरा पॉइंट कंप्लीट हुआ बच्चों। आज तक एक भी सम के अंदर बच्चों ऐसा पॉइंट नहीं आया, तो खास ध्यान रखना बच्चों। अब चबाया हुआ रेगुलर एडजस्टमेंट है वो ले रहे बच्चों। एडजस्टमेंट 6 पेड ₹45,000 एज अ टैक्स फॉर द लास्ट ईयर एंड ऑल्सो डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। टैक्स पेमेंट करो तो शू एंट्री था, टैक्स पेमेंट करो बनेगा टैक्स अकाउंट, BDCD लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लिखा कैश अकाउंट, टैक्स पेड कितना पेमेंट किया बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 6 उसमें मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 45,000। टैक्स पेमेंट कहाँ लिखोगे बच्चों, ये देखो ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस टैक्सेस पेड 45। जैसे बच्चों इसे क्लोज करोगे 75 प्लस 45 आई थिंक 1,15,000 और डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो 65,000 रुपया आएगा। टैक्स अकाउंट में हमेशा पेमेंट डेबिट साइड में प्रोविजन क्रेडिट साइड, प्रोविजन क्या जाए
प्रोविज़न हमेशा जाएगी पीएनएल। पीएनएल यानी ए में प्लस। मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस बच्चों, आंसर में मेरे पास प्रोविज़न फॉर डिक्सेशन एकदम सही है बच्चों, 65,000 आ जाता है। ये लिखा बच्चों प्रोविज़न फॉर टैक्स 65,000 ए में प्लस। तो बच्चों ए में ए प्लस बी प्लस लिख रहा हूँ, वो मोस्टली आपको मदद करेगा बच्चों। यहाँ भी देख सकते हो आप सी माइनस लिखा है बच्चों। आई होप आप लोग को हेल्प हो रही है। अब बच्चों 6 नंबर के पॉइंट में लास्ट पॉइंट बाकी है। डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर पेड। बैलेंस शीट में 2 साल के डिविडेंड है। फर्स्ट ईयर को बोला जाता है ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस को बोला जाता है करंट ईयर। तो हमेशा डिविडेंड में सूचना है कि लास्ट ईयर નું डिविडेंड हमेशा पेमेंट था। पेमेंट क्या लिखा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेमेंट करना फाइनेंस एक्टिविटी है। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर पेड, पहले साल का पेमेंट। और करंट ईयर की वैल्यू कुछ ना बोला तो हिडन पॉइंट है बच्चों प्रोविजन फॉर करंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड। ये बच्चों हिडन पॉइंट है, ध्यान रखना। हिडन बोला नहीं, अपने आप करना पड़ता है। ये लिखा बच्चों ए में प्लस। अब बच्चों मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए। कैश फ्लो को बच्चों रिकॉर्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं हर बार वीडियो पोस्ट करके जितनी राइट साइड पे जगह है वहाँ से ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग एफर्ट को मेहनत के परिणाम में लाना। अच्छी तरह लेक्चर्स 2-2 बार देख के रेडी करना। रेडी बच्चों? अब बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी में जो पॉइंट बाकी है उसमें से मुझे डायरेक्ट कैश लेना है। असेट साइड आइए, मशीनरी एडजस्टमेंट हो गया है। गुडविल पेटेंट बाकी है। गुडविल 10,000 थी 5,000। गुडविल नो डिफरेंस काढ़ो तो 5,000 कम हुई। पेटेंट का डिफरेंस निकालो तो 10,000 कम हुई। गुडविल पेटेंट कम हो तो उसे बोलते हैं गुडविल एंड पेटेंट रिटर्न ऑफ। गुडविल पेटेंट रिटर्न ऑफ पे बिजनेस माटे लॉस है। क्या लिखा है? पीएनएल में डेबिट साइड। गुडविल रिटर्न ऑफ डिफरेंस 5,000। 7 नंबर में सेम्स पेटेंट रिटर्न ऑफ डिफरेंस 10,000। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आ चुका है। स्टॉक डेटर को बोला जाता है बच्चों करंट असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स, स्पेशल जोन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम। करंट असेट्स का नियम बच्चों, इफ करंट असेट्स इंक्रीज देन कैश डिक्रीज। डिक्रीज हो तो वर्किंग कैपिटल में लेस। करंट असेट डिक्रीज, कैश इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल में ऐड। अब बच्चों मैं स्टॉक का पढ़ रहा हूँ, 70 था और 60 हो गया। स्टॉक डिक्रीज तो कैश इंक्रीज, इंक्रीज यानी वर्किंग कैपिटल में ऐड। लिखना क्या है? डिक्रीज इन स्टॉक, डिफरेंस 10,000। उसके बाद डेटर 160 थे, 160 थे, 180 हो गए। डेटर इंक्रीज तो कैश डिक्रीज, वर्किंग कैपिटल में लेस साइड, इंक्रीज इन स्टॉक। डिफरेंस निकालो 20,000। आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों कैश बैलेंस हमने लिख दिया है। प्रीपेड एक्सपेंस में डिफरेंस निकालो बच्चों। आई थिंक 1300। प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स है, इंक्रीज तो कैश डिक्रीज, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। डिफरेंस निकालो बच्चों। आई थिंक 1300 रुपये। ऑल एडजस्टमेंट फिनिश, असेट साइड फिनिश। अब लायबिलिटी साइड आ जाते हैं बच्चों। इक्विटी कैपिटल सॉल्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, पीएनएल हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, डिबेंचर हो गया, क्रेडिटर बिल्स पेबल अनपेड एक्सपेंस बाकी है, प्रोविजन डिविडेंड टैक्स हो गया बच्चों। 3 पॉइंट बाकी, इसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। स्पेशल जोन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम। क्रेडिटर के लिए बच्चों करंट लायबिलिटी का रूल्स, लायबिलिटी इंक्रीज कैश इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज कैश डिक्रीज। क्रेडिटर 60 थे, 91 हुए बच्चों। डिफरेंस निकालोगे तो आई थिंक 31,000। क्रेडिटर इंक्रीज तो कैश इंक्रीज, ये लिखा बच्चों वर्किंग कैपिटल में ऐड, इंक्रीज इन क्रेडिटर 31। आगे जाते हैं बच्चों। बिल्स पेएबल 18 था और 31 हो गए। 20 ने 11 और 2 13,000। बिल्स पेएबल इंक्रीज तो कैश इंक्रीज, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, डिफरेंस 13,000। उसके बाद अनपेड एक्सपेंस बच्चों 2,000 था 3,000। अनपेड एक्सपेंस इंक्रीज तो कैश इंक्रीज। अब बच्चों जगह की कमी के कारण ये स्टॉक वाला पॉइंट मैं नीचे ले लेता हूँ तो बच्चों थोड़ा अच्छी तरह आपको ऑनलाइन में दिखाई देगा। यस, अनपेड एक्सपेंस भी इंक्रीज है बच्चों। ये लिखा इंक्रीज इन
अनपेड एक्सपेंस 1000। ये बच्चों आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनफ्लो आउटफ्लो पूरा हो बच्चों। अब हमें टोटल करना है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और टोटल स्टार्ट कीजिए। मैं भी आपके साथ टोटल की पूरी मदद आपको करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं भी आप लोग के साथ कैलकुलेटर से टोटल कर रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ बच्चों थोड़ी लिखने में गड़बड़ हो गई मैंने। जैसे मैंने नेट प्रॉफिट देखा बच्चों 86 माइनस 80 टोटल करने गया, तुरंत पता चला बच्चों ये मेरी मिस्टेक थी, 8000 नहीं 6000 आएगा। जैसे बच्चों आप ये टोटल करोगे, आई थिंक बच्चों मैंने टोटल चेक कर लिया है, मेरी कोई गलती नहीं हो रही है। टोटल आ रहा है बच्चों आई थिंक 356 प्लस 5 यानी 3,61,000 आएगा। जैसे 361 में से बच्चों 5000 माइनस करोगे 3,56,000 बच्चों ये आएगा वर्किंग कैपिटल के पहले का बच्चों कैश फ्लो। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना बच्चों, मैंने गलती से 8000 लिखा था, स्टार्टिंग में 6000 था बच्चों। समटाइम्स इट हैपन इन ऑनलाइन। अब बच्चों मैं प्लस कर देता हूँ 3,56,000 प्लस ऐड करना है 10,000 प्लस 31,000 प्लस बच्चों 13 प्लस 1 14,000। ये ऐड वाला पार्ट ऐड किया बच्चों 4,11,000, जिसमें से बच्चों मुझे ये दो वैल्यू माइनस करनी है। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, माइनस 1300 माइनस 20,000 389,700। और इसमें से बच्चों जैसे मैं 45 माइनस करूं, यस 3,44,700 is the magical figure of net cash flow from operating activity NCFOA। फिर बच्चों सेकेंड एक्टिविटी का टोटल है 65, जिसमें से आप माइनस करोगे 355 प्लस 55 और उसमें से बच्चों 65 माइनस करोगे तो माइनस 3,45,000 बच्चों नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी NCFIA। और जैसे बच्चों ये 150 है, उसमें से दो माइनस करोगे 150 माइनस 96 माइनस 45 प्लस 9,000 आएगा बच्चों। यहाँ लिखेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी NCFFA। अब बच्चों मैं टोटल करने जा रहा हूँ 344,700 प्लस 9,000 और माइनस 3,45,000। जैसे किया बच्चों फिर से टोटल में गड़बड़ 344,700 प्लस 9,000 माइनस 3,45,000। एग्जैक्टली बच्चों इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट 80,700 मैच हो गया बच्चों। आई थिंक दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो ममता लिमिटेड बच्चों, जो मास्टर्स और बीकॉम दोनों के अंदर पूछा जाता है। वीडियो पोस्ट करके बच्चों पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मेहनत करिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.